जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आप लोगों के लूसेंट की क्लास चली हुई है, जिसमें हम एक क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराते हैं और एक क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज़ की सरफेस टेंशन का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन 12 से आगे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए करेंगे। तो भाई बेटा लोग, आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने साथियों के साथ में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। क्योंकि जो वॉच टाइम आ रहा है 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनके द्वारा वॉच टाइम बढ़ता है। तो 20% स्टूडेंट्स का वॉच टाइम काउंट हो रहा है कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई जो चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि भाई 2 गुणा 10 की घात, एक मिनट जरा, 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर का पृष्ठ क्षेत्रफल है। एरिया दे दिया 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक गोलाकार बूंद है जिससे सरफेस टेंशन कितना दिया है, 7.5 इंटू 10 की पावर -2। सरफेस टेंशन दिया है 7.5 इंटू 10 -2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा। अब इसने कहा है कि यह समान त्रिज्या की 8 छोटी बूंदों में टूट जाता है, यानी कि ये बड़ी बूंद के लिए है, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो गया, बड़ी बूंद का एरिया हो गया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब ये छोटी बूंद में टूट जाता है तो बड़ी बूंद का एरिया किसके इक्वल होगा, 8 छोटी बूंद के एरिया के इक्वल होगा। तो क्या हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, और कैपिटल R इक्वल्स टू आ गया स्मॉल टू R। कैपिटल R इक्वल्स टू आ गया स्मॉल टू R, या स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया भाई कैपिटल R/2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आगे, अब क्वेश्चन में कहा है कि भाई इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए, कार्य होता है W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए। एरिया में कितना चेंज हुआ, तो देखो बड़ी बूंद टूट कर क्या हो गई, छोटी 8 बन गई। बड़ी टूट कर क्या हुआ, छोटी 8 बन गई, यानी कि एरिया बढ़ गया उनका, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बढ़ गया छोटी बूंदों का। तो एरिया क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू T है हमारा 7.5 इंटू 10 की पावर -2, और एरिया कितना चेंज हुआ, बड़ी बूंद का कम था और छोटी का ज़्यादा हो गया, तो 8 इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस बड़ी बूंद का 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें 4 पाई R स्क्वायर की वैल्यू गिवन है कैपिटल R वाली का, तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। W इक्वल्स टू 7.5 इन 10 की पावर -2, 8 इंटू 4 पाई और कैपिटल R स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 पाई R स्क्वायर। 4 से कट गया, सॉरी ये कट गया 4 बार, और ये हो गया 8 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। तो बच गया हमारा 7.5 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और 4 पाई R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें। 4 पाई R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, डायरेक्ट लिख देते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, और आपका आ जाता है भाई 15। ये आ जाता है आपका 15 गुणा 10 की घात -8, या 1.5 गुणा 10 की घात -7 जूल। 1.5 गुणा 10 की घात -7 जूल, और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन आ जाता है बी। कुछ नहीं है, हर एक फॉर्मूला जुड़ा हुआ है पीछे वाले फॉर्मूले से, सब में एक ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना।
तो फटाफट से क्वेश्चनों को करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से यही कहा है कि जल की एक बड़ी बूंद 8 छोटी बूंदों में टूट गई, यानी कि बड़ी बूंद का एरिया, सॉरी वॉल्यूम, आयतन क्या होगा, 8 छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो ये कट गया और कैपिटल आर इक्वल्स टू आ गया 2r, या कह ले स्मॉल आर इक्वल्स टू आ गया r/2। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी बूंद के अंदर जो आधिक्य एक्सेस प्रेशर है ना, आधिक्य दाब, बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा। अब हमें पता है एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, डेल्टा पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, बड़ी बूंद का, भाई बड़ी बूंद का हम ले लेते हैं कैपिटल पी से और छोटी का ले लेते हैं स्मॉल पी से, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इन्वर्स है एक दूसरे के। तो वैल्यू रख देते हैं हम, वैल्यू रख दी स्मॉल आर की कैपिटल R/2 और अपॉन में आर से आर कट गया, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा स्मॉल पी इक्वल्स टू आ गया 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज़रा क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी बूंद के अंदर आधिक्य दाब बड़ी बूंद के अपेक्षा कितना होगा, छोटी बूंद के अंदर। अब छोटी बूंद का पूछा है डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इंटू कैपिटल डेल्टा पी, यानी कि ये बड़ी बूंद का क्या है, 2 गुना होगा। तो छोटी बूंद के अंदर जो दाब होगा बड़ी बूंद का क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा, बड़ी बूंद का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बूंद का 2 गुना, और आपका ऑप्शन आ गया 14 का बी, 14 का ऑप्शन क्या आ गया, बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है एक केस नली में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल चढ़ता है, और ये कह रहा है अगर केस नली की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो जल कितना ऊंचा जाएगा। कैपिलरी ट्यूब की बात करता है, कैपिलरी ट्यूब की, और कैपिलरी ट्यूब में जल का जो हाइट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपिलरी ट्यूब की रेडियस के। ठीक है, तो देखिए h अपॉन h डैश निकाल लेते हैं, और रेडियस क्या हो जाती है, r डैश अपॉन r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r डैश अपॉन r। ठीक है, h कितना है, एक मिनट भाई, कितना है, कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है, 8 सेंटीमीटर तक। h डैश पूछा है कब, जब त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, r/2 कर दी जाए, और पहली कितनी है, r है, r से r कट गया, तो 8/h डैश इक्वल्स टू बचा 1/2, तो h डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस आधी करने पर कैपिलरी ट्यूब में, केशिका नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा, और आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 15 का भी बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि भाई केस नली में भरे द्रव का अर्धचंद्रक जो है, कैपिलरी ट्यूब है और उसका अर्धचंद्रक कैसा है, ये इस तरह से है, कॉनकेव टाइप, सॉरी कॉन्वेक्स टाइप। और जब कॉन्वेक्स होता है ना, द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोता, गीला नहीं करता। ठीक है, अब देखो क्या कहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यदि Fa क्या है, आसंजक बल है, Fa है आसंजक बल,
एडहेसिव फोर्स, और एफ ए आसंजक बल है, और क्या कहा है, एफ सी का है कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, ससंजक बल। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मोलिकुलर्स, समान पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स। और एडहेसिव क्या होता है, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स। ये क्या है, अलग अलग के हैं, डिफरेंट, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच है। और ये सेम पदार्थ के, अपने ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स है। तो आपके ऑप्शन में क्या कहा है, पहला ऑप्शन है एफ ए ग्रेटर देन एफ सी। फर्स्ट ऑप्शन है एफ ए ग्रेटर देन एफ सी साइन थीटा। यानी कि इस स्थिति में क्या है, आसंजक बल ज़्यादा है, यानी कि द्रव और जो ये कांच की कैपिलरी ट्यूब है, इनके बीच जो बल है वो ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होता इनके बीच जो फोर्स होता, जो इनके बीच फोर्स होता, तो ये क्या करता, द्रव को भिगोता और शेप बनती हमारी कॉनकेव। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में कहा है, सेकंड ऑप्शन में क्या कहा है, एफ ए लेस देन एफ सी साइन थीटा। ठीक है, एफ ए लेस देन एफ सी साइन थीटा। तो देखो भाई, यहाँ एडहेसिव फोर्स अपने जो अणु हैं हमारे द्रव के और कांच के, उनके बीच लगने वाला जो बल है वो बहुत कम है, इसीलिए तो वो इन्हें नहीं भिगोता, इसलिए तो कैपिलरी ट्यूब को नहीं भिगोता। और शेप कैसी बनी, कॉन्वेक्स बनी। ठीक है, शेप कैसी बनी, कॉन्वेक्स बनी। और थीटा क्या हुआ, थीटा भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, एफ सी साइन थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ए। एफ सी साइन थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ए। और क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, कि भाई कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, अपने ही अणुओं के बीच लगने वाला बल जो हो गया वो बहुत अधिक हो गया, जिस वजह से उसने कांच की सतह को, कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को गीला नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एल भुजा का एक वर्गाकार फ्रेम साबुन के घोल में डूबा हुआ, साबुन में के घोल में डूबा हुआ है, इस तरह का फ्रेम एल साइड है। जब इसे बाहर निकालते हैं तो उस पर साबुन की एक फिल्म बन जाती है, यानी कि बुलबुला बन जाएगा साबुन का, इसके ऊपर साबुन की क्या होगी, एक फिल्म बन जाएगी इसके ऊपर। अब क्या होगा, इसके दो सरफेस मुक्त होंगे, तो क्या कहेंगे हम, साबुन के घोल के दो पृष्ठ क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, दो पृष्ठ मुक्त होते हैं। वायु के संपर्क में दो पृष्ठ होंगे, एक बाहर वाला एक उधर वाला। ठीक है, दो पृष्ठ क्या होंगे, मुक्त होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T है तो फ्रेम पर लगने वाला बल कितना होगा, फोर्स पूछा है। अब हमें पता है T इक्वल्स टू होता है F अपॉन L, और F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इंटू L। मैटर करता है कि L कौन सी, 4L है, चारों साइड संपर्क में है साबुन के घोल के, चारों साइड पर क्या सरफेस टेंशन लगा हुआ है, चारों साइड पर क्या पृष्ठ लगा हुआ है, और दो तरह से ये उसके संपर्क में है वायु के, दो पृष्ठ क्या है, मुक्त पृष्ठ है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा भाई, परिमाप होगा 2 गुणा 4L। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, और दो पृष्ठ का है मुक्त है, तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, 8L हो जाएगा। ठीक है, और जो लंबाई कांटेक्ट में आएगी उसे हम L डैश बोलेंगे, और वो कितनी होगी, 8L कांटेक्ट में आएगी साबुन के फिल्म के।
8L क्या होगी, कॉन्टेक्ट में आएगी साबुन की फिल्म के। तो हमारा जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू क्या होगा, T इंटू एल डैश, यानी कि T इंटू 8L, और आपका आ जाएगा F इक्वल्स टू 8TL, 8TL। और ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा भाई C। 8TL क्यों आया, क्योंकि पूरा वर्ग संपर्क में है, तो पूरे वर्ग की साइड यानी कि उसका पेरीमीटर परिमाप 4L, और 2 पृष्ठ मुक्त है, तो 2 पृष्ठ मुक्त है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, टोटल कितना आया 8L साबुन के घोल के संपर्क में है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 8TL लगेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है कि भाई पारे की 2 छोटी बूंदें, प्रत्येक की रेडियस क्या है, कैपिटल R दे दी, ठीक है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो अंतिम पृष्ठ प्रारंभिक तथा अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन इक्वल्स टू क्या होगा, छोटी बूंद के आयतन के इक्वल होगा। बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, छोटी बूंद के आयतन के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया, इसने कैपिटल R दिया, डजेंट मैटर, हमें तो अपनी तरफ से करना है। 2 छोटी बूंद के कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R इक्वल्स टू आ गया 2 की पावर 1/3 इंटू R, ये आ गया भाई। अब क्या पूछा है, अब पूछा है प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा, प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात। ठीक है, तो प्रारंभिक ऊर्जा अगर मैं कहूँ W1 है और बाद में कितनी हो गई, W2 हो गई, इनका रेशियो निकालना है, प्रारंभिक तथा अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। प्रारंभिक क्या हमारी W1 है और अंतिम क्या होगी, W2 होगी। ठीक है, तो देखिए एरिया क्या होगा, सॉरी क्या होगा, T इंटू डेल्टा A1 अपॉन T इंटू डेल्टा A2, बाद में T से T कट गया। डेल्टा A1 पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, पहले क्या 2 बूंद थी और एक का सरफेस एरिया था 4πr² अपॉन बाद में एक बनी मिलके और क्या बनी 4π कैपिटल R², ये हो गया सरफेस एरिया। अब यहाँ 4π से 4π कट गया, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2R² अपॉन, और कैपिटल R की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं हम, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू R², R² से R² कट गया और इसे ऊपर लेके गए 2 की पावर 2 अपॉन क्या आ गया 2 की पावर 2/3, इसे ऊपर लेके जाते हैं हम, तो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये घट जाएगी जाके 2 की पावर 1 माइनस 2/3 अपॉन 1, तो क्या हो गया 3 एकम 3 माइनस 2, ये आ गया 2 की पावर 1/3 अपॉन 1, और आपका आंसर आ जाता है भाई 2 की पावर 1/3 अपॉन 1, ऑप्शन आ जाता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या आ जाता है, बी, ये वाला ऑप्शन है 18 का। ठीक है, 18 का ऑप्शन क्या आ गया, बी। केवल वैल्यूज पुट की और निकाल लिया फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन सारे एक ही तरह के पैटर्न पर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इनसे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आता है तो इनसे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। जैसे क्वेश्चन है कि एक द्रव की n बूंदें, एक द्रव की n बूंदें, प्रत्येक की पृष्ठीय ऊर्जा दे दी E, मिलकर क्या करती है, एक बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, देखो छोटी बूंद मिलकर क्या करेगी, बड़ी बूंद बनाएगी, छोटी बूंद मिलकर क्या होगी, बड़ी बूंद बनाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी होगी, और कमी होने के कारण क्या होगा भाई, बड़ी बूंद बना दी, छोटी छोटी ने मिलके, तो एरिया में क्या हुआ, कमी हुई, और एरिया में कमी हुई तो इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन या तो हमारा बी होगा या डी होगा।
क्योंकि एनर्जी रिलीज मुक्त ऊर्जा किस में है, या तो बी में है या डी में है। अब अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता, आगे की कोई बात ना होती, एनर्जी रिलीज होगी केवल। अब आगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है जो जुड़ा हुआ है, ई इंटू 2 की पावर 2/3 - 1 इस तरह से। तो इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, मुक्त ऊर्जा क्या होगी, कितनी एनर्जी मुक्त होगी, कितनी एनर्जी यहाँ पर हमारी रिलीज होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है टी इंटू डेल्टा ए। टी इंटू डेल्टा ए हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी। एरिया में चेंज हुआ तो टी इंटू एरिया में चेंज क्या हुआ, पहले ज़्यादा था, एन बूंदों का था 4πr², और बाद में क्या हुआ, बड़ी बूंद का हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब मैटर करता है कितनी बूंदों में टूटा, एन बूंदों में। तो इसे यहीं पे रोक लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट से हम। तो भाई हमें पता है एक बड़ी बूंद बनी 4/3πr³ इक्वल्स टू किसके है, एन के वॉल्यूम के है, छोटी बूंद के। तो ये कैंसिल हो गया और कैपिटल आर इक्वल्स टू आ गया n की पावर 1/3 इंटू आर। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, T इंटू एन इंटू, अरे T की भी चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्या हो गया, N इंटू 4πr² इंटू टी माइनस 4π, और R की वैल्यू है, कैपिटल R की वैल्यू है n की पावर 2/3 हो जाएगा ये, और इंटू r² इंटू टी। हमने t के भी अंदर मल्टीप्लाई कर ली और कैपिटल R की वैल्यू भी साथ के साथ यहाँ पुट कर ली। ठीक है, अब ये यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आएगी, 4π अंदर तो बेवजह मल्टीप्लाई कर लिया यार, 4πr² t तो ले लिया बाहर कॉमन, इंटू अंदर बच गया हमारा n, अंदर बचा हमारा n, माइनस n की पावर 2/3, 4πr² t n माइनस n की पावर 2/3। तो ये क्या थी, ये क्या होगी, एक छोटी बूंद की ऊर्जा होगी, छोटी बूंद की त्रिज्या यानी कि छोटी बूंद का एरिया और सरफेस टेंशन। तो ये क्या होगी, छोटी बूंद की एनर्जी होगी E, और ये n माइनस n की पावर 2/3। तो ये कॉमन सा फॉर्मूला बन सकता है हमारा, अगर याद रखना चाहे तो एनर्जी कितनी होगी, W इक्वल्स टू E n माइनस n की पावर 2/3। और आपका 19 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। मैंने बताया था तो बी ऑप्शन हो गया, डी होगा क्योंकि मुक्त होगी ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी मुक्त हुई, E इंटू n माइनस n की पावर 2/3। और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई डी, आपका ऑप्शन क्या आ जाता है भाई, डी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि n का जिक्र किया है तो डी ऑप्शन आ गया आपका 19 का। क्या किया, केवल वही जो करता है अब तक वर्क, यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एरिया चेंज क्या हुआ, पहले ज़्यादा था छोटी छोटी बूंदों का, बाद में कम हुआ, निकाल लिया। वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से क्या किया, कैपिटल आर की वैल्यू निकाल ली, रख दी, और बस जो कुछ कॉमन वो बाहर निकाला। और ये क्या होगी, एक छोटी बूंद की एनर्जी है ये, एक छोटी बूंद के लिए एनर्जी सरफेस एरिया इनटू टेंशन। तो छोटी बूंद की एनर्जी को क्या कहा है, ई कहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कैपिलरी ट्यूब की डायमीटर दे दी, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर डी, व्यास दे दिया 0.5 इंटू
10⁻³ मीटर। ठीक है, और इसमें 3 × 10⁻² मीटर ऊंचाई तक, 3 × 10⁻² मीटर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। हाइट दे दी h। ठीक है, वाटर है। अब ये कहता है तो सरफेस टेंशन का मान कितना होगा, T कितना होगा यदि जल का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पूछा है। अब हमारा फॉर्मूला होता है जो कैपिलरी ट्यूब में राइज ऑफ हाइट होती है, कैपिलरी ट्यूब में राइज ऑफ हाइट होता है, h का फॉर्मूला होता है हमारा, राइज ऑफ हाइट में h का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r rho g, 2t cos थीटा अपॉन r rho g। अब यहाँ पर हमें g की वैल्यू नहीं दी, तो g की वैल्यू क्या करेंगे, g की वैल्यू जब नहीं दी तो अब g की वैल्यू 9.8 ही ले लो चलो। और जल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, वाटर के लिए थीटा इक्वल्स टू होता है 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 1, तो क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू, यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा h रो आर जी अपॉन 2। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। h कितना है 3 × 10⁻² r है हमारा 0.25 × 10⁻³ ठीक है भाई, और रो है 10⁻³ और जी है 9.8 और अपॉन में है 2। और जब पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो टी की वैल्यू आ जाती है हमारी 7.35 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, 10⁻² न्यूटन पर मीटर। और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई डी, ऑप्शन आ जाता है 20 का डी। ठीक है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की ध्यान रखना कि जल के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, वाटर के लिए थीटा कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1 और डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ रखी और निकाल लिया। ये आ गया हमारा t इक्वल्स टू 7.3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर और ऑप्शन आ गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई फटाफट से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये कहता है कि भाई यदि किसी दिए गए द्रव के फिल्म की रेडियस 0.08 मीटर स्क्वायर, तो ये कहता है सरफेस एनर्जी W की वैल्यू कितनी होगी यदि T इक्वल्स टू दिया है 20 न्यूटन पर मीटर, T इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें एक बात पता है, एक मिनट भाई, ये जो क्वेश्चन में गलती दी है, फिल्म की रेडियस मीटर स्क्वायर में नहीं हो सकती, ये एरिया दिया है इसने। ये क्या दिया है, एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में। अगर हम देखें तो रेडियस क्या होती है, मीटर में होती है। ये इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक कर लेने से। तो T इक्वल्स टू हो गया 20 न्यूटन पर मीटर और हमें सरफेस एनर्जी निकालनी है, क्या होता है T इंटू डेल्टा ए। बट बात आ गई कि उसकी जो फिल्म है वो क्या होगी, 2 हिस्सों में होगी। वायु के संपर्क में मुक्त पृष्ठ कितने होंगे, 2 होंगे। तो क्या करेंगे हम, T इंटू 2 डेल्टा ए, एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 एरिया क्या होंगे, मुक्त होंगे, 2 पृष्ठ क्या होंगे, मुक्त होंगे, इसलिए 2 की गुणा हो जाएगी। और जब वैल्यू रखेंगे हम 20 इंटू 2 इंटू 0.08, ठीक है भाई, 20 इंटू 2 इंटू 0.8 और ये आ जाएगा हमारा 3.2 जूल। कितना आ जाएगा, 3.2 जूल आ जाएगा सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा W इक्वल्स टू 3.2 जूल। और आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, 21 का ऑप्शन आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उत्सर्जित पृष्ठ ऊर्जा जो रिलीज हुई एनर्जी उसकी गणना करनी है यदि 8 छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या करें 6 सेंटीमीटर की एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। देखो भाई एन की वैल्यू दे दी 8, 8 छोटी छोटी बूंदें जल की बड़ी बूंद का निर्माण करती है और बड़ी बूंद की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और सरफेस टेंशन दिया है इसने, तनाव दिया है T इक्वल्स टू, तनाव कितना दिया है भाई T इक्वल्स टू मेरे भाई दिया है, कहाँ गया, ये दिया है 73 इंटू 10 की पावर 73 इंटू 10 की पावर -3 जूल ये दिया है। और हमें क्या करना है, रिलीज एनर्जी निकालनी है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 20 था, जिसमें हमारा आया था 4πr² T इंटू n माइनस एन की पावर 2/3, n माइनस एन की पावर 2/3 ये हमारा फॉर्मूला आ गया था। तो ये फॉर्मूले में मैंने कहा था ना, याद रख लेने से, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे n की और स्मॉल r की निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कैपिटल R इक्वल्स टू था हमारा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, तो स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया हमारा कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3। और भाई कैपिटल R है हमारा 6 और n की वैल्यू है 8 की पावर 1/3, तो ये आ गया स्मॉल r इक्वल्स टू 2 से 6 कट गया 3 बार, स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया 3 सेंटीमीटर, स्मॉल r इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं सही है क्या हमारा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल R इक्वल्स टू होता है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, कैपिटल R दिया है 6, ठीक है, और n की वैल्यू दिया है 8, और 8 का क्यूब रूट होता है 2 से 6 कट गया 3 बार, तो स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए भाई, ठीक है, वैल्यू रखते हैं अब हम इसमें 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r है हमारा 3 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे इसे तो 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और t गिवन है हमें 73 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू n कितना है 8 माइनस 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, w इक्वल्स टू आ गया 422/7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर टू 73 इंटू 10 की पावर -3, और ये हो गया 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64 का क्यूब रूट आ गया 4, 64 का क्यूब रूट कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है भाई, तो कितना बचेगा ये 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणा 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 10 की घात -4 गुणा 73 गुणा 10 की घात -3, और जब मल्टीप्लाई करते हैं पूरे की तो ये आ जाता है हमारा 3.67 इंटू 10 की पावर -4 जूल, 3.67 इंटू 10 की पावर -4 जूल, और आपका ऑप्शन में है केवल 6 तक, 3.6 इंटू 10 की पावर -4 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें कुछ थोड़ा सा साइड में
चिपका है तो ये साइड में कर देता हूँ मैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका 22 का ए। 22 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी, देख लेना एक बार इन्हें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 23। क्वेश्चन बचते हैं हमारे यहाँ 3, 23, 24, 25। फटाफट से करते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है किसी साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब उसी द्रव के दूसरे बुलबुले का 6 गुना है, उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। ठीक है भाई, देखो जो दाब दिया है क्वेश्चन में कहा है कि किसी साबुन के बुलबुले का अतिरिक्त दाब उसी द्रव के दूसरे बुलबुले का 6 गुना है। तो P1 इक्वल्स टू क्या है, 6 गुना है P2 के। समझने की कोशिश करना। आधिक्य दाब P किसी साबुन के किसी साबुन के बुलबुले का अतिरिक्त दाब P1 उसी द्रव के दूसरे बुलबुले का 6 गुना है। तो दूसरे बुलबुले का कितना हो गया, 6 गुना हो गया, यानी कि P1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 6P2 आ गया। और ये कहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, V1 रेशियो V2। अब हमें एक बात पता है कि P1 रेशियो P2, देखो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, या डेल्टा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। डेल्टा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा R के होता है। ठीक है, जबकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। कैसे, 4 वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है हमारा 4/3 पाई R क्यूब, और R के नहीं होता, हम कहेंगे कि भाई ये होता है हमारा R क्यूब के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, R क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, यानी कि V1/V2 इक्वल्स टू क्या होगा, R1/R2 का क्यूब होगा, इक्वेशन फर्स्ट। जबकि यहाँ हम देखें ये P1/P2 इक्वल्स टू क्या होगा, R2/R1 होगा, R2/R1 होगा, या R1/R2 इक्वल्स टू क्या होगा, P2/P1। इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो V1/V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, P2/P1 का क्यूब, P2/P1 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए P2 तो एज इट इज़ P2 क्यूब अपॉन P1 की वैल्यू कितनी है, 6P2, तो 6 क्यूब इंटू P2 क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा 6 की पावर 3 हो जाएगा हमारा 216। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, V1 रेशियो V2 कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/216। और आपका ऑप्शन आ जाएगा इसका, हमारा ऑप्शन आ जाएगा आपका C। देखो P1 P2 गिवन है, V1 V2 का रेशियो हमें निकालना है। तो हमें पता है एक्सेस प्रेशर आधिक्य दाब जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, जबकि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R क्यूब के। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। V1/V2 क्या होगा, R1/R2 का होल क्यूब होगा। इक्वेशन फर्स्ट बना ली। हमें एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से क्या निकल के आया, P1/P2 इक्वल्स टू क्या हो गया, R2/R1, या R1/R2 क्या आ गया हमारा, P2/P1 के। वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन कर ली, हमने अपना आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है किसी जल की बूंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर दे दी 4 सेंटीमीटर, और क्या किया, 64 कैपिटल आर है, और 64 छोटी छोटी बूंदों में
तोड़ दिया जाता है। n इक्वल्स टू हो गया हमारा 64, 64 बूंदों में तोड़ दिया। सरफेस टेंशन दिया है T इक्वल्स टू 75 गुणा 10 की घात -3, 75 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन पर मीटर। तो किए गए कार्य की गणना करनी है, तोड़ने में W इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम निकालते हैं स्मॉल r। कैपिटल R इक्वल्स टू होता है हमारा n की पावर 1/3 इंटू r। तो स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया हमारा कैपिटल R अपॉन n की पावर 1/3, यानी कि 4/64 का क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, स्मॉल r इक्वल्स टू आ गया 1 सेंटीमीटर। स्मॉल r इक्वल्स टू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब W इक्वल्स टू क्या होगा, W इक्वल्स टू होगा T इंटू डेल्टा ए, 64 छोटी बूंदों का माइनस 1 बड़ी बूंद का। ये निकालना है। सारी चीज़ें हमें गिवन है, हर एक चीज़ हमारे पास है, वैल्यू रखो और निकाल दो। तो देखिए कितना आएगा, W इक्वल्स टू T की वैल्यू 75 इंटू 10 की पावर -3, 64, 4, एक काम करें यहाँ रख ले हम 4 पाई बाहर निकाल लेना कॉमन, 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई कॉमन ले लेते, 4 पाई यानी कि 22/7, अंदर बचा 64 गुणा 1 का स्क्वायर 1, और मीटर में क्या है 10 की पावर -4 -4 गुणा 4 गुणा 10 की घात -4। मीटर में चेंज कर लिया, साथ के साथ ही मीटर में चेंज कर दिया भाई। तो जब ये निकालेंगे हम, ये 64 और ये 16, ठीक है, तो इन्हें निकालने के बाद आपका जो W आएगा, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका W आ जाएगा, हाँ, तो इन्हें निकालने के बाद में जो W आएगा वो आएगा 4.52 इंटू 10 की पावर -3 जूल। इतना कार्य होगा 64 छोटी बूंदों में तोड़ने में, इतना वर्क होगा हमारा 64 छोटी बूंदों को तोड़ने में। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है हमारा बी। 24 का क्या आ जाता है, ऑप्शन बी। 24 का ऑप्शन आ जाता है भाई बी। ठीक है, केवल सिंपल करना है, अपनी वैल्यूज़ फटाफट से लिख के कैलकुलेशन कर लेनी है। आपने देखा होगा कि सभी क्वेश्चन एक दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है n छोटे छोटे जल की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद बनाएगी तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो ये कहता है कि भाई पृष्ठ ऊर्जा का मान कितना होगा जो रिलीज होगी। उत्सर्जित पृष्ठ ऊर्जा W इक्वल्स टू क्या था, हमने निकाली थी 4 पाई r² T इंटू n-n की पावर 2/3, 4 पाई r² T इंटू n-n की पावर 2/3। और आपका ये ऑप्शन आ जाता है हमारा 25 का C। क्या आ जाता है 25 का C, क्योंकि T यहाँ से उठा के यहाँ रखा है, तो 25 का क्या आ गया ऑप्शन C, ऑप्शन आ जाता है 25 का हमारा। ठीक है भाई, तो इस तरह हमारे जो सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल की क्लास है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सरफेस टेंशन की न्यूमेरिकल की क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कल जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में SHM हमारा चैप्टर है, अब लूसेंट के हिसाब से सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो भाई बस आप लोगों से एक ही कहना है कि भाई शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है भाई, चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद सभी को।